गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी हरियाणा में एक केस हुआ। एक लड़की जिसका नाम मनीषा है और उसकी एक अधजली आई थिंक एसिड अटैक हुआ था और एक लाश मिलती है। हरियाणा पुलिस एज यू नो कि पुलिस की जो इंस्पेक्शंस होती है वो लीपा पोती करने का पहला रहता है कि उनके लिए महज एक केस है और केस को कैसे हैंडल करना है कि क्राइम चार्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो ताकि हमारे गॉडफादर खुश रहें। कोई बहुत बड़ी घटना ऐसे दिखाना नहीं है, बस एक नॉर्मल मर्डर दिखा दो जिससे या उसको ऐसा केस क्लोज कर दो ताकि बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए और सरकार की भी छवि खराब ना हो। तो बहुत कुछ मैनेज करते हैं पुलिस वाले। हमारे पुलिस वाले बहुत वाकई जितने निष्ठा से काम कर रहे हैं वो उसका कोई तोड़ नहीं। इनको भारत रत्न मिलना चाहिए भाई। पुलिस चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, सबका एक ही सिद्धांत है, ठीक है। बड़े तत्पर रहते हैं मोटरसाइकिल के चालान करने में, लेकिन अगर कोई तस्कर जा रहा हो तो वो चला जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। आप सिग्नल पे बहुत इमरजेंसी में हैं या फिर आप भूल जाएं, आप सिग्नल ब्रेक कर देते हैं तो पुलिस वाला बड़ा तत्पर है, लेकिन हथियारों के जखीरे जा रहे हैं, पुलिस वाले उसको अनदेखा कर देते हैं, जाने देते हैं। सब होता है, मैंने देखे हैं ऐसे बहुत सारे केस, नाम नहीं लूँगा। मैं बहुत सारे ऐसे पुलिस वालों को जानता हूँ, बहुत सारे पुलिस वालों से अच्छी दोस्ती भी है, तो मुझे घटनाएं पता हैं। चाहे वो पुलिस किसी भी स्टेट की हो, चाहे बहुत मतलब तत्पर पुलिस वालों को भी मैंने देखा, बहुत अच्छा है। खैर एनीवे, तो मनीषा कांड में हुआ ये कि एक टीचर, एक लड़की रोज की तरह वो गई और फिर शाम को घर नहीं पहुंची, लाश मिली। उसकी लाश जिन परिस्थितियों में मिली वो मुझको अंदर तक इतना तोड़ती है कि मेरी रूह चीख पड़ती है कभी कभी। हाँ, आत्मा चीख रही है भाई। कैसे? मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। एक लाश मिलती है जिसकी आंखें निकली हुई, धड़ से गर्दन अलग है, सामूहिक रूप से रेप किया गया है और भी बहुत फिजिकल असॉल्ट किया गया है। हाथ डालकर बच्चेदानी को निकाला गया है। अरे कितनी निर्ममता, कितनी भयावहता, कितना ब्रूटल ये केस है। शायद ओ माय गॉड, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। और ये हम निर्भया वाले केस में भी कह रहे थे कि शायद इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आज आज मैं फिर अपनी बात को फिर से उसको करेक्ट कर रहा हूँ कि शायद इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। कल हो सकता है मुझे एक बार फिर कहना पड़े कि शायद इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता, शायद कुछ नहीं सोचा जा सकता इससे बुरा, इससे भयानक, इससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता है। फिर वही शुरू होगा, हम कैंडल मार्च निकालेंगे, हम वी वांट जस्टिस के नारे लगाएंगे और 3-4 दिन अखबारों की सुर्खियां बनेंगे और दफन हो जाएगी फिर से एक जिंदगी और। मीनवाइल जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, माफ करिएगा, देश का ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया था, और ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ न रह करके नेताजी की चारपाई का, नेताजी की कुर्सी का चौथा स्तंभ जरूर हो गया है। समझिए आप।
देश के सारे चैनल्स थू है तुम पर यार। आपने कुत्ते बिल्ली पकड़ने की न्यूज को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आवारा कुत्ते पकड़े जाएं। क्या गलत कह दिया यार सुप्रीम कोर्ट ने? आवारा कुत्ता टहलते हैं, काटते हैं, कुत्तों की जगह जंगल में। आप बहुत पशु प्रेमी हैं, अपने घर में पालिए। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? एक कुत्ते की न्यूज को आपने मेन स्ट्रीम मीडिया के जितने चैनल्स हैं, मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं, सभी को, जितने मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, 24 घंटे आपने उस स्टोरी को चलाया। देश के सबसे बड़े विपक्ष ने कुत्तों के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। क्या यार तुम्हारी नेतागिरी है? क्या यार तुम्हारा मीडिया है? ये सब दिखाने के लिए तुम बने हो? सेम ऑन यू पीपल। मैंने पढ़ा था कि लिखा है, कहीं दीवारों में चुनी जाती हूं, कहीं दीवारों में चुनी जाती हूं, कहीं बिस्तर में चुनी जाती हूं। क्या नारी का, क्या औरत का बदन के सिवा कोई वतन नहीं होता? दीजिए जवाब। क्या एक लड़की को, एक महिला को, एक नारी को 2 गज जमीन, खुला आसमान, एक छोटा सा कोना नहीं मिल सकता जहां पर 2 सांसें ले सके चैन के साथ? क्या बना डाला आप लोगों ने, हम लोगों ने? एक बेटी का पिता मैं भी हूं, सोचता हूं मैं, मुझे लगता है कि शायद जो भ्रूण हत्याएं होती थीं, माफ करिएगा मैं सही कह रहा हूं, जो भ्रूण हत्याएं होती थीं, शायद वो एक इनजस्टिस था, लेकिन आने वाले समय में कहीं एक जस्टिस न बना दें आप लोग। और कल्पना करिए, जिस दिन इस समाज में नारी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आप लोग क्या होंगे और कैसे होंगे? पढ़ा मैंने कि औरत का दिल ऐसी चीज नहीं जिसे आज हिंदू कल मुसलमान कह दिया जाए। चंद हसीनों के खतूत में लिखा कि औरत का दिल ऐसी चीज नहीं जिसे आज हिंदू कल मुसलमान कह दिया। आज ये घटना छोटी हो गई, बड़ी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उसको राजनीति का एक हिस्सा मत बनाइए, उसे राजनीति का एक हिस्सा मत बनाइए। अरे लेने दो यार उसको 2 सांसें, जीने दो उसको। क्यों ये करते हो सब? देश की मेन स्ट्रीम मीडिया और देश का हर वो व्यक्ति जो सोशल बैकग्राउंड से आता है, जो समाज से सीधे इनडायरेक्टली जुड़ता है, अगर आज आप खामोश रहे, आप नहीं बोले, तो कल आपके घर की बारी है। देश का हर वो व्यक्ति जो सीधे तौर से समाज से कनेक्ट करता है, सोसाइटी से कनेक्ट करता है, उसकी जिम्मेदारी है, नाउ यू हैव टू स्पीक वेरी लाउडली, वेरी बोल्ड, यू हैव टू बी वेरी बोल्ड ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस सब्जेक्ट। दिस इज नॉट ओनली a girl, this is your future, this is your mother. Please think about this. After all, we are living in this society, and just think about this, only males are there. What will be the result? What will be the picture? एक तरफ से सब सांड सांड नजर आएंगे, छुट्टे कुत्ते नजर आएंगे। अरे कल्पना करके देखो यार, नर और नारी 2 शब्द हैं, ना और रा, नर और नारी। जस्ट थिंक अबाउट दिस। भेजे में कभी कभी आइडियोलॉजी, इसको भी जन्म दिया करिए। बेकार की 2 कौड़ी चीजों को सोचने से अच्छा है कभी कभी अच्छी चीजें सोचा करिए। नर और नारी 2 शब्द हैं, दोनों में देखिए शब्द रचना के आधार पर, नर नंगा है, अपंग है, कुछ नहीं उसके पास,
नारी, नारी में दीर्घ ना के साथ उसके अंदर गुरुता है, महानता है, सहनशीलता है, शक्ति है, सामर्थ्य है। उसके अंदर ये सामर्थ्य है कि एक हाथ एक तरफ से बच्चे को दूध पिला सकती है और दूसरे पैर से बच्चा छाती पे लात मार सकता है, वो माँ है। देखिए सहनशीलता, गुरुता देखिए उसके अंदर। नारी, री में, रा में दीर्घ ई की मात्रा है। उसको हिंदी में हम बोलते हैं, जब बच्चों को सिखाते हैं तो बोलते ओढ़निया, है ना, मात्रा लगती है ना, उसको बोलते ओढ़निया। ये पर्याय है उसकी लज्जा का, उसकी हया का, उसकी शर्म का, उसके संकोच का। क्या समझोगे यार आप लोग? तुम तो पहले से नीच और नंगे हो, क्योंकि तुम्हारे में कोई मात्रा नहीं लगती। यू आर नर। बड़ा बड़ा मतलब मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि मेरे को एक 200 करोड़ का लोगों का खुला मंच चाहिए, सो दैट मैं एब्यूज कर सकूं इस पूरे समाज को, इन जाहिलों को, कोल्हू के बैलों को, जिनके अंदर एक पट्टी बांध दी गई है, इनको उसी ढर्रे पे इनको रोज टहलाया जा रहा है। कोल्हू का बैल होता है, उसके दोनों तरफ पट्टी बांध दो, एक छड़ी पीछे से मार दो, दिन भर घूमता रहता था। क्या यार, कोल्हू के बैल बन गए हो, घूम रहे हो सदियों से बस उसी परिपथ पे, उसी चक्र पर, उसी परिपथ पर घूमे जा रहे हो। अरे बदलो, सोच बदलो। और अगर आज इस समाज का हर वो व्यक्ति जो समाज से सीधे कनेक्ट करता है, जो सीधे कनेक्ट करता है, सुनिए ध्यान से, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो न्यूज चैनल्स हों, चाहे वो अखबार हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो आर्म फोर्सेस हैं, जो सीधा समाज से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हों, अगर वो आज नहीं बोलते, आज खामोश रहते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी बेटियां, आपकी बहनें, आपकी माएँ, उनकी अगली बारी हो सकती है। क्योंकि ऐसे घूम रहे हैं हर जगह। और इन पर माननीय न्यायालयों से मेरा करबद्ध निवेदन है, प्लीज अपने संविधान को कुछ दिन खूंटी पे टांग दीजिए। ये इसमें बड़ा लूप होल है। क्यों? पहले ट्रायल चलेगा, फिर उसके बाद उनको भाई अपील करने के लिए भी वो उससे हायर कोर्ट में अप्रोच करेंगे, फिर हायर कोर्ट जो है अपना डिसीजन देगी, वहाँ भी प्रोसीडिंग होगी, फिर हायर कोर्ट अपना मुकदमा चलाएगी, फिर जजमेंट देगी, वर्डिक्ट देगी, फिर उसको फिर से एक अधिकार मिलेगा क्या, और ऊपर जाने के लिए, और हायर कोर्ट में जाकर के अपील करने के लिए, फिर सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच से फिर जाके सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर वहाँ सो मेनी लूप होल्स आर देयर। इसके बाद सब कुछ हो गया तो फिर अभी राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, दया याचिका वहाँ फिर दायर कर सकता है। प्लीज बंद करो यार नौटंकी। देश बहुत बोझिल हो चुका है, लोग बेटियां पैदा करना बंद कर देंगे, ये राखियां नहीं बनेगी, कलाई सूनी रह जाएगी। प्लीज बंद करिए, ये सब नहीं चाहिए, ड्रामेबाजी अब देश को नहीं चाहिए। प्लीज बंद करिए। थैंक यू सो मच।